हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। वैशाख पूर्णिमा आने वाली है और वैशाख पूर्णिमा कब है? वैशाख पूर्णिमा पे हमें बाल गोपाल ठाकुर जी की उस दिन पूजा कैसे करनी है। और देखिए आज की वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि वैशाख पूर्णिमा में बहुत सरल तरीके से आप अपने घर पे पूजा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि कहा गया है कि वैशाख पूर्णिमा यानी कि उस दिन सत्यनारायण भगवान की, विष्णु भगवान की पूजन किया जाता है, जिससे कि हमारे जीवन के तमाम कष्ट दूर हो जाते हैं। इस दिन दान धर्म जप करने से, स्नान करने से हमारे ऊपर से समस्त सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। देखिए अपने घर में बाल गोपाल ठाकुर जी की भी सेवा उस दिन हमें करनी चाहिए। अगर आप विधि विधान से पूजन नहीं कर सकते हैं तो उस दिन लड्डू गोपाल की बहुत ही भव्य तरीके से उनका पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल मेरे सोए हुए हैं और देखिए कहा जा रहा है कि पूर्णिमा 2 दिन पड़ने वाली है, 30 अप्रैल या कि 1 मई को। तो इसके बारे में भी बात करेंगे कि कौन से दिन पड़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं ठाकुर जी को जगा ली हूँ, उनको अच्छे से हम यहाँ पे जल का भोग लगाएंगे। जल का भोग मैं रात में रख देती हूँ। तो यहाँ पे जल में मिश्री और जो भी आप भोग लगाते हो, दूध का भोग लगा दीजिएगा आप चाहें, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है तो दूध विशेषकर बहुत ही अच्छा माना जाता है क्योंकि वो व्हाइट कलर का होता है। जैसे कि आपको पता है कि पूर्णिमा पे सफेद रंगों का विशेष महत्व है। तो यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को जल का भोग लगा दिया है, स्नान आदि भी कराएंगे। तब तक हम चलते हैं जल देने। सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। आप चाहें तो पूजा के बाद भी दे सकते हैं। यहाँ मैं पूजा से पहले दे रही हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल भी ले जाने होते हैं, टिफिन बनाने होते हैं। तो मैं ठाकुर जी को जगा देती हूँ, सूर्यदेव को अर्घ देके पौधों में फूल और पौधों में पानी दे देती हूँ, फूल तोड़ के ले आ देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़े से रोली डाल लिया है, फूल डाल लिया है, लाल फूल मिल जाता है, जो भी मिल जाता है। आप चाहें तो तिल का भी आप सूर्यदेव को अर्घ दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम सूर्यदेव को अर्घ दे, फूल जो भी खिला हुआ था पौधों में हमने फूल तोड़ के ला लिया है। अब अपने लड्डू गोपाल को कराएंगे स्नान। तो देखिए पूर्णिमा पे हो सके तो आप लड्डू गोपाल को पंचामृत स्नान कराएं। अगर हो सके, संभव है तो कच्चे दूध से जरूर स्नान करेगा, क्योंकि विशेष ऐसी ऐसी तिथियां होती है जिसमें लड्डू गोपाल को कच्चे दूध या फिर पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। जो कि मोहिनी एकादशी पे हमने पंचामृत से स्नान कराया है, यहाँ पे हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। तो लड्डू गोपाल को हमने एक पात्र में रखा है और पंचामृत से या फिर दूध से अभिषेक कराएंगे। तो इससे हमें या फिर पौधों में हम डाल देते हैं। तो अगर देखिए चंदन का आप स्वास्तिक बनाते हैं तो वो जल आप ग्रहण नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा आप ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए मैंने फूलों का आसन दिया है और यहाँ पे मैंने दक्षिणावर्ती शंख में दूध, कच्चा दूध गाय का मैंने भर लिया है और इससे हम अभिषेक कराएंगे। अभिषेक कराते समय आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमो का जाप करना चाहिए। तो देखिए हमने यहाँ पे अभिषेक करा दिया है उसी दक्षिणावर्ती शंख से। अगर आप भी हो सके तो किसी मानसरोवर या फिर किसी भी सरोवर, नदी में आप जाके, यमुना नदी में कहीं भी आपके आस पास है तो जाके स्नान कर सकते हैं। संभव है तो, नहीं संभव है तो घर में ही जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के नहा सकते हैं। वो भी संभव नहीं है तो जल के, गंगा जल के छींटे आप अपने ऊपर दे दीजिएगा, नहाने के बाद वस्त्रों पे दे दीजिएगा। घर में पूरे गंगा जल का छिड़काव करिएगा उस दिन। इस तरीके से भाव करके, क्योंकि हमें गंगा, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाता है इतना गंगा तट जाके स्नान करना, तो आप अपने घर पे गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लड्डू गोपाल को सफेद रंगों से मिलते जुलते कलर का हमने ड्रेस बनाया है, जो प्योर कॉटन का है, क्योंकि गर्मियां ज्यादा है। आप हो सके तो अपने लड्डू गोपाल को कोई सा भी हल्का वस्त्र आप अपने इच्छा अनुसार उनको धारण करा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं। और देखिए कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सफेद रंगों का विशेष महत्व होता है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा गया है, क्योंकि इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे देखिए 2 दिन बताई जा रही है कि 2 दिन पूर्णिमा पड़ने वाली है। तो देखिए आपको मैं बता दूं कि 2 दिन पूर्णिमा पड़ने वाली है। 30 अप्रैल को रात्रि में पूर्णिमा हमारी शुरू हो रही है, 9:12 से शुरू हो रही है और समाप्त हो रही है 1 मई को रात्रि में 10:52 पे। तो इस अनुसार देखिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करना होता है। दान, पूजा पाठ जो भी हमें करना होगा ब्रह्म मुहूर्त में करना होगा। तो देखिए ब्रह्म मुहूर्त में यानी कि 1 मई को हमको पूर्णिमा का व्रत मिल रहा है, उसी दिन आपको व्रत करना है, उसी दिन आपको पूजन करना है। तो ये क्लियर हो गया कि आपको व्रत 1 मई को रखनी है। दिन पड़ा है शुक्रवार। और यहाँ पे देखिए हमने एक चौकी लगा ली है, चौकी पे हम श्री हरि विष्णु जी का पूजन करेंगे। अगर मंदिर में जगह है तो मंदिर में भी आप पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने श्री हरि विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के साथ, क्योंकि पूर्णिमा है तो माता लक्ष्मी जी का आप अवश्य रूप से उस दिन पूजन कीजिएगा। फूलों का आसन देते हुए हमने उनको विराजमान कर लिया है। आप फोटो है, मूर्ति है, विग्रह है या फिर किसी भी स्वरूप की आप पूजन कर सकते हैं। आप चाहें तो ठाकुर जी की भी उस दिन पूजन कर सकते हैं। आप मंदिर में जगह है तो
पूरी मंदिर में ही आप ये पूजन करिए। चौकी लगा के करना चाहते हैं वो भी बहुत अच्छा है, चौकी लगा के आप पूजन कर सकते हैं। हमने फूलों का आसन देके गणेश जी को भी विराजमान किया है, साथ में हमने लड्डू गोपाल को विराजमान कर दिया है, क्योंकि हमने उनको अच्छे से स्नान करा के अच्छे से वस्त्र धारण कराया है, इत्र भी समर्पित कर दिया है। यहाँ पे देखिए हमने श्री विष्णु जी को विराजमान किया है, श्री गणेश जी को हमने विराजमान किया है। यहाँ पे हम भाव स्वरूपी सभी को स्नान करा देंगे और देखिए यहाँ पे हम घी का या फिर तिल का दीपक जला लेंगे, जो भी आपको घी मिल जाता है, तिल मिल जाता है, इसका हम दीपक जला लेंगे। क्योंकि देखिए पूर्णिमा पे ना आप चाहे तो अखंड दीपक भी जला सकते हैं, सुबह के समय अखंड दीपक जलाए जो पूरे दिन और पूरी रात्रि आपकी जलेगी, बहुत ही अच्छा होता है अखंड दीप जलाना। और देखिए हमने वस्त्र स्वरूपी कलावा पे थोड़ा सा इत्र लगा दिया है, गणेश जी को हमने वस्त्र समर्पित कर दिया है और यहाँ पे हम श्री विष्णु जी को समर्पित करेंगे कलावा, या फिर आप चाहें तो यहाँ पे कोई सी भी वस्त्र समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि हमें पूर्णिमा के दिन बहुत ही घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा कराना होता है, कराया जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको कराने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो यहाँ पे आप ब्राह्मण को बुला के भी घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा करा सकते हैं। यहाँ पे हमने सभी को वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित किया है और देखिए यहाँ पे हम चंदन और रोली से तिलक करेंगे। चंदन और रोली, क्योंकि पूर्णिमा पे चंदन का विशेष महत्व होता है और श्री हरि विष्णु जी को चंदन अति प्रिय है। और वैशाख का महीना जैसे चल रहा है, इस महीने में श्री हरि विष्णु जी का महीना माना गया है और इस महीने में आप जितना भी श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप की पूजन पाठ जप तप करेंगे, उतना ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। आपके घर में हमेशा सदा के लिए अन्नपूर्णा माँ का घर भंडार भरा रहेगा। इस प्रकार से देखिए हमने सभी को फूल समर्पित किया है, जो भी आपको फूल मिल जाता है, फूलों की माला है तो श्री हरि विष्णु जी के फूलों की माला समर्पित कीजिए, लड्डू गोपाल को फूलों की माला समर्पित कीजिएगा। सत्यनारायण भगवान की कथा आपको जरूर करनी है, क्योंकि आपने व्रत रखा है तो कथा आपको जरूर सुननी चाहिए या पढ़नी चाहिए। देखिए पूर्णिमा पे खीर बनाई जाती है, आप सुबह के समय भी बना सकते हैं, शाम के समय भी बना सकते हैं। फल में आपको जो भी ऋतु फल मिल जाता है, जैसे कि पूर्णिमा पे केले का विशेष महत्व होता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा में आपने देखा होगा हमेशा केले का ही भोग लगाया जाता है। खीर आप शाम के समय बना सकते हैं, क्योंकि खीर पूर्णिमा पे बनाना हुई घर में बहुत ही ज्यादा सुख समृद्धि का वास माना जाता है। यहाँ पे गणेश जी को हमने मिश्री समर्पित किया है, कोई भी बाजार से आप मिठाई समर्पित कर सकते हैं। पंचमेवे का भोग लगाएंगे, पंचामृत भी लगा देंगे अगर आप पंचामृत बना सकते हैं। दूध, दही, घी, हनी, शक्कर मिला के पंचामृत बनाया जाता है। गंगा जल डाल के आप पंचामृत बना ले, जल समर्पित करिए, या आप हो सके तो इस दिन पंजीरी बना सकते हैं, आटे को घी में भून के और अच्छे से शक्कर वक्कर डाल के, ड्राई फ्रूट डाल के उसको पंजीरी बोला जाता है। पूर्णिमा पे पंजीरी का भोग श्री हरि विष्णु जी को भी अति प्रिय है। सभी भोग में तुलसी दल पत्र आप जरूर डालिएगा, क्योंकि बिना तुलसी दल पत्र के श्री हरि विष्णु जी का भोग पूर्ण नहीं माना जाता है। दक्षिणा में यथासमर्थ जो भी आपके पास दक्षिणा है दान के लिए, क्योंकि उस दिन दान भी आपको करना है, तो यहाँ पे हमने कुछ दक्षिणा रख दिया है। साथ ही में हम यहाँ पे धूप दिखा लेंगे। धूप आप चाहे तो पूरे घर में दिखा लीजिएगा, धूप दिखा लेंगे, हवन कर लेंगे। आप इस दिन पंडित जी को भी बुला के घर में कथा करा सकते हैं, बहुत अच्छा माना जाता है। पूर्णिमा पे कथा कराने से हमारे घर में हमेशा के लिए, सदा सर्वदा के लिए लक्ष्मी का वास हो जाता है। इस प्रकार से देखिए हमने धूप दिखा लिया है, हाथों में थोड़ा सा फूल लेके हम कथा सुन लेंगे, या फिर किताब आपके पास है श्री सत्यनारायण भगवान की, या फिर पूर्णिमा की एक अलग सी किताब आती है पूर्णिमा व्रत की, तो आप उस दिन व्रत कर किए हुए हैं या फिर नहीं भी व्रत किए हैं तो आपको कथा जरूर सुन लेनी चाहिए। यहाँ पे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए आपको ये कथा सुन लेनी है, या फिर मंत्र आप 108 बार ये मंत्र जाप कर सकते हैं। फूल आप प्रभु के चरणों में समर्पित कर लेंगे, हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करेंगे। और जो देखिए जो आपने दीपक जलाया उससे भी आप आरती कर सकते हैं, या फिर अलग से कपूर से आरती कर लेंगे, क्योंकि कपूर से आरती करने से हमारे घर में जितने भी नेगेटिव चीजें होती हैं वो बाहर चले जाती है। तो यहाँ पे हमने कपूर से आरती कर लिया है। देखिए बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ पे ओम जय जगदीश की आपको आरती कर लेनी है। जो भी आपको मंत्र आते हैं, आरती आती है, यहाँ पे आप छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः बोल
बोलते हुए आप श्री विष्णु जी की आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदीश वाली। तो देखिए यहाँ पे आप छोटा सा एक हवन कर लीजिएगा, बहुत छोटा सा गाय के उपले का आप पे हवन कंडा बोलते हैं जिसको, एक कटोरी में या फिर आप मिट्टी के पात्र में या फिर कोई भी हवन सामग्री जो मिलती है धातु की वहां पे करके आप हवन दे दीजिएगा। जितना भी भोग प्रसाद है आप हवन में डाल दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए हमने आरती को 3 बार जल आचमनी करके जल फेर के दीपक को शांत कर लिया है। अब देखिए पूजा के कुछ ही समय आप बाद आपको खीर उठा लेनी है। जितने भी भोग प्रसाद है आप घर में बांट दीजिएगा। अगर आपने व्रत रखा है तो खीर का तो भोग आप नहीं खा पाएंगे, आप पूरे घर में बांट दीजिएगा। आप शाम के समय मीठा भोजन, क्योंकि पूर्णिमा है तो मीठा भोजन खाया जाता है। पंचमेवा आप खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, मिश्री जल सभी आप भोग प्रसाद में आप व्रत में खा सकते हैं। दक्षिणा आपको दान कर देनी है। और देखिए दान आपको क्या क्या करना है चलिए आप जान लेते हैं। तो पूर्णिमा के दिन आप हो सके तो कोई सा भी पानी का घड़ा भर के आप दान कर सकते हैं, क्योंकि दान का बहुत ही विशेष नियम बताया है। और वैशाख का लास्ट महीना है, इस दिन आपको दान जरूर से जरूर करना चाहिए। दान करने से हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी को किसी चीज की कमी नहीं होती है, आपको वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और देखिए आपको कलश से भरे पानी का दान करना चाहिए, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। पंखा, सफेद तिल, सफेद अनाज, कोई सा भी अनाज एक ब्राह्मण या फिर एक इंसान जितना आप भोजन के समान आप चीजें दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं। देखिए आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी दान करेंगे आपको बहुत बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। शाम के समय आप, संध्या के समय आप मुख्य द्वार पे दीपक जलाइए, तुलसी के पास दीपक जलाइए, पीपल के वृक्ष को आप दीपक जला सकते हैं, परिक्रमा भी कर सकते हैं। शाम के समय थोड़े से लोटे में आप जल लेके थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा अक्षत फूल डाल के आप चंद्रदेव को शाम को अर्घ दे देंगे। 1 तारीख को शाम को आपको अर्घ दे देनी है, क्योंकि चंद्रमा उदय उस दिन आपके यहाँ होंगे, क्योंकि उस दिन आपको पूर्णिमा तिथि मिल रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का आप जाप करते हुए आपको जल अर्पित कर देना है चंद्रदेव को। और देखिए उस दिन आपको मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का त्याग करना चाहिए, शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी की निंदा झगड़ा घर में, किसी को भी कलह कलेश से बचना चाहिए। आपको संभव है तो जरूर से जरूर बचिए। और देखिए आपको पूर्णिमा के दिन नाखून बाल कटवाना नहीं चाहिए। आप उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से जल्दी जगने की कोशिश करिएगा। इस प्रकार से आप अपने घर में विराजमान की लड्डू गोपाल के भी आप इसी प्रकार से पूजन कर सकते हैं। चौकी नहीं लगा सकते हैं तो मंदिर में ही छोटा पूजन कर लीजिएगा। और देखिए एक बहन का मेरे पे सवाल आया था सखी का, कि क्या हम लड्डू गोपाल को यहाँ से उठा सकते हैं? तो हाँ जी बिल्कुल उठा सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल को यहाँ से उठा के आप तुरंत भोग लगाने के बाद उनको जहाँ भी विराजमान करते हैं वहां पे विराजमान कर दीजिएगा। शाम को भी भोग वोग लगा के उनको शयन करा दीजिएगा। और देखिए पूजा की चौकी आपको यहीं पे रखनी है। शाम के समय धूप दीप दिखा के अगले दिन यानी कि 2 तारीख को फिर से धूप दीप दिखा के आप यहाँ पे पूजन कर सकते हैं। यानी कि शाम के समय तो आप पूजन करके चंद्रदेव को तो अर्घ देंगे, 2 तारीख को चौकी पे पूजन करके आप यहाँ से चौकी आप फल जो भी फूल है विसर्जन कर दीजिएगा। और इस प्रकार से देखिए हमने आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि आपके साथ पूर्णिमा की शेयर किया है। बिना पंडित जी को बुलाए आप घर पे इस प्रकार से पूजन करेंगे। और पूर्णिमा का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। उस दिन माता लक्ष्मी जी का भी आपके घर में अस्थायी रूप से वास हो जाता है। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया हुआ तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।